अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 वीक ऑन वीक बेसिस पे 547 पॉइंट माइनस रहा और 47,671 की क्लोजिंग। वॉल्यूम्स को अगर देखें तो 514 मिलियन का है एज़ कम्पेयर टू 462, उससे पहले 1030 और उससे पहले 1455 मिलियन का वॉल्यूम रहा। और ये अगस्त के स्टार्ट में मार्केट उस पॉइंट पे आई है जो जून 2021 के पॉइंट पे थी। तकरीबन 2 साल से कुछ ज़्यादा अरसे के बाद मार्केट वापस उधर ही आ गई है जहां से गिरना शुरू हुई थी। लेकिन इंडिविजुअल शेयर्स तो वहां पे नहीं आ सके। लेकिन इंडेक्स की अगर बात करें तो इंडेक्स तो उस प्राइस पे आ गया कि जहां पे जून 2021 की प्राइस थी। और जब भी इंडेक्स रेजिस्टेंस या सपोर्ट एरिया में आता है तो उसने जब मज़ीद बढ़ना होता है या गिरना होता है तो कुछ साइडवेज में प्राइस चलती है, जो कि यहाँ पे ये इस साइडवेज ये जो मैं ट्रेंड लाइंस दो ड्रा की हैं, एक सप्लाई एरिया और ये नीचे डिमांड एरिया। तो फ़िलहाल इसके अंदर ही रहती हुई लग रही है प्राइस। इंडेक्स जो है अगर इससे जिस साइड पर ब्रीच करेगा तो फिर वो बेहतरी के चांसेस पैदा हो जाएंगे। और फ़िलहाल मूव थोड़ी स्लो ही है और ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है 49,000 का। इससे डिसाइसिव क्लोजिंग ऊपर आना और सस्टेन करना इसके लिए ज़रूरी है मार्केट के ऊपर जाने के लिए। और विपसास भी यहाँ पे हो सकते हैं जिसमें मार्केट एक ही जगह पे लगती है कि बढ़ने लगी है और फिर बढ़ती नहीं है, फिर एक ही जगह पे लगता है कि गिरने लगी है और गिरती भी नहीं है। तो उसी एक वो ट्रेडिंग रेंज हो जाती है साइडवेज। चूँकि ये ऑलमोस्ट 10,000 पॉइंट मार्केट बढ़ी है तो उसके बाद साइडवेज होना बनता है, वो डेफिनेट होता है, क्योंकि प्राइस ने न्यू नॉर्मल के हिसाब से एडजस्ट होना होता है। इंडिविजुअल शेयर्स को देखें तो जिनमें ट्रेंड इस्टेब्लिश फिर हो जाता है फिर वो चलता रहता है। कि ये एटलस बैटरी को देखें कि ये जब इसमें इस एरिया में 2022 के स्टार्ट में और मिड में जब ये ब्रेकआउट हुआ फॉर्मेशन का, तो उसके बाद प्राइस फिर नए हाइस लगाते हुए और फ़िलहाल ये जो अपने हिस्टोरिकल इसकी प्राइस है 390 रुपीज़ उसकी तरफ ट्रैवल कर सकती है मुमकिना तौर पे विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, अगर दरमियान में कोई ऐसी चेंज नहीं आती तो। एक्साइड भी चूँकि फैमिली है उसकी एटलस की, तो उसमें भी ये ब्रेकआउट के बाद स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम और स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में होते हुए इस वक्त ये अपने रेजिस्टेंस एरिया में, ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस एरिया में इस वक्त 390 रुपीज़ का इसका जो एरिया है। टेली को अगर देखें तो ये 8.50 के ऊपर पे ये जो सर्कल लगाया हुआ है इस एरिया में ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन प्राइस वहाँ पे सस्टेन ना कर सकी। इसका मतलब है कि इट कन्वर्टेड इनटू फेक आउट। तो उसका मतलब यही था कि अब थोड़ा फ्री फॉल है। तो परसेंटेज वाइज देखें तो 7.25 पे आने का मतलब है कि अच्छी खासी जो है वो राइज फॉल आ चुकी है। तो अभी जो है वो इस वक्त ये सपोर्ट एरिया जो मैंने ड्रा किया 725 का या 7 रुपीज़ का, यहाँ पे भी नहीं स्टेन करती तो 6.50 जो है वो फिर नेक्स्ट सपोर्ट हो जाएगी। तो ऑयल एंड गैस के अलावा बैंकिंग सेक्टर बेनिफिशियरी रहा इस मूव में। स्टैंडर्ड चार्टर बैंक को 3 अपर लॉक्स और अभी जो है ये लंबे से इसमें इतनी कोई अच्छी मूव आती नहीं होती थी, लेकिन ये चूँकि अभी न्यूज़ बेस है तो ये ऊपर इसकी हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस जो है वो 33 रुपये का एरिया बनेगा। OGDC अपने उस प्राइस पे आया जो कि बहुत कम शेयर्स हैं जून 2021 वाली प्राइस पे। ये तो 21 में जून 21 में इसका हाई नहीं लगा था, बल्कि इसका हाई जो था वो उससे भी पहले लगा था, 21 के स्टार्ट में लगा था। तो वो उस प्राइस पे आया OGDC, जो कि चंद एक शेयर्स में शामिल है। बाकी सारे शेयर्स तो अपने बहुत जो इंडेक्स के साथ अगर कंपैरिजन करें तो बहुत डाउन प्राइसेस पे हैं। बैंक अल्फा भी एक अच्छी मूव, ये ब्रेकआउट के बाद इसने ये एक लंबे अरसे की तकरीबन 2 साल की कंसोलिडेशन के बाद ये 2 साल की कंसोलिडेशन के बाद जब प्राइस बढ़ी है तो फिर अब ये अपने जो हिस्टोरिकल इसकी रेजिस्टेंस है 46 उसकी तरफ ट्रैवल करता हुआ। HMB भी अच्छी मूव देने के बाद TRG में ये चूँकि ब्रेकआउट हुआ था लेकिन ये टॉप पे फिर डबल टॉप बन गया जो कि ब्रेक डाउन के लिए था, तो उसमें फिर वैसा ही देखने में आया। अब इसके जो सपोर्ट प्राइस है वो 87 रुपीज़ बनेगी। ट्रेंड तमाम फॉर्मेट्स में लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म TRG में बियर ही है। ये एक सपोर्ट है 87 रुपीज़ का एरिया, इस पर अगर सस्टेन करती है तो ठीक है। डिसाइसिव क्लोजिंग नीचे आने की सूरत में फिर और प्राइसेस जो है वो नीचे के दिखा सकती है। AVN लॉन्ग टर्म में तो बियर ही था, ये रिकवरी मूव इसमें आई थी और उसके बाद फिर ये अपनी शॉर्ट टर्म में बुल हो गया था, लेकिन लॉन्ग टर्म में बियर होने के वजह से दोबारा अपने बियर ट्रेंड को रिज्यूम करता हुआ। तो व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।